नंबर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन हमने कसम खाई है कि अपने मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंचाना और जाके ग्लोबल फोरम से बोलना। ये जो कुछ हो रहा है ये दिस इज अनयूजुअल एंड यू पीपल एज प्रोफेशनल शुड हैव बीन फ्लैगिंग इट एंड क्रिटिसाइजिंग इट कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलो, सब पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग पीएमएल। बट आई थिंक यू गाइज हैव नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी एज प्रोफेशनल्स। आपको ये टाइम मुल्क के लिए देना चाहिए। दिस कंट्री हैज गिवन all of you and me also this recognition that we have, you know, we have been privileged to the extent कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में ये मुकाम बख्शा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तो इंग्लैंड से पहले किया, फिर मैं यहाँ का मेंबर हुआ 70 और यूके में 75 और डायरेक्टर फाइनेंस इन यूके व्हेन आई लेफ्ट और लीबियन गवर्नमेंट picked me to set up their auditor general of Pakistan, auditor general of Libya, you know, the external audit segment वो उनका अरबिक में था, इंग्लिश में नहीं था। So 6 chartered accountants from England was hired, and I was one of those. We set up those. I audited Occidental, Mobil, Marathon, all these companies during my 14-month stay there. तो बात यह है कि ये हमारा मुल्क है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, पैसे माशाल्लाह ये सीनियर लॉर्ड जो बैठी है तो ठीक ठाक बना ली है माशाल्लाह, they have financial consolidation. You don't need, please do contribute your share. You can do in multiple ways, and I think you should. इट इज़ आवर ड्यूटी। मैं तो उसी पैशन और उसी इंटरेस्ट के साथ मैं इसमें बिलीव करता हूँ। सो लेट मी अश्योर यू कि जो ये इस वक्त एक है ना जी कि जी वो पैसे, यू नो एवरीबॉडी सिंस वी आर ऑल प्रोफेशनल यू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल हमारा अकाउंट होता है। हम अगले साल प्रोजेक्शन होती है, हमारी एक्सपोर्ट कितनी होगी, हमारी इंपोर्ट्स कितनी होगी, हमारी रिमिटेंसेस कितनी होगी। देन हाउ वुड वी, अगर खुदा न खासा उसमें बिग गैप हो देन ऑब्वियसली मैटर ऑफ वरी, बिकॉज हाउ वुड यू फिल दैट गैप। Now this has been the debate ongoing, or markets are nervous for no reason. Let me tell you कि आज अगले साल जो करंट चल रहा है फिस्कल ईयर, इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है इज अबाउट 32 to 34 बिलियन डॉलर्स। 22 बिलियन की आपकी मल्टीलैटरल लाइबिलिटीज ड्यू होनी है, रफली 12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो ट्रेड प्लस रेमिटेंसेस माइनस करके वो है 34। इज इट समथिंग ह्यूज एंड spontaneous that no government can do it? Yes, we can do it. Why not? We have did it in fiscal year 2016-17. You look at the numbers. We did it about 35, roughly the same amount. उस वक्त इसलिए चाहिए था because we were setting up, you know, this LNG plants. We were setting up the, you know, energy generation plants. 18 घंटे की लोड शेडिंग शायद आप भूल गए हो 2013 में, और हमने वादा किया था हम ये लोड शेडिंग को खत्म करके जाएंगे। वी कंप्लीटेड इट एंड वी डिड इट, बट इट रिक्वायर्ड मनी। इफ यू वांटेड टू स्टे इन द स्टोन एज, फाइन, देन 32 बिलियन की जरूरत नहीं थी, फिर शायद 20 बिलियन से काम चल जाता। नहीं, चैलेंज लेना पड़ता है जी, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और ली हमने। वी सक्सेसफुली परफॉर्म्ड एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड। क्या हमने ज़र्ब अज़म नहीं लड़ी, क्या हमने रद्दुल फसाद नहीं लड़ा, क्या हमने फाइनेंस नहीं किया? इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर फाइनेंसिंग। वी डिडंट आस्क फॉर बैगिंग बॉल लेके हमें पैसे दे दुनिया, ये तो दुनिया की जंग थी। लेकिन आपको ऑनरेबल नेशन और दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में इज्जत डिग्निटी के साथ अगर बैठा तो ये काम हमें फिर करने पड़ेंगे, ये चैलेंज कबूल करने पड़ेंगे, हमने किए। एंड बहरहाल एज ए सेट के कोई, मैं मार्केट्स को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आपको पैगाम दे रहा हूं कि कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वी आर बैक इन बिजनेस, इंशाल्लाह वी विल अरेंज एवरीथिंग, नथिंग इज टू वरी, पाकिस्तान विल बी फाइन। कि तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। ये भी यही चीज़ें हमने सुनी हुई है 2013 में भी और पहले भी 98-99 में भी सुनी हुई है। तो मुझे तो वैसे उस वक्त लाया जाता है जब बिल्कुल वो कहते हैं पट्ठा बैठा होता है, जो पंजाबी हम कहते हैं, जो बिल्कुल तबाही हुई होती। तो मैं, अल्लाह का फजल है, 98-99, आई एम नॉट टॉकिंग रेटोरिक, आई एम टॉकिंग विद डिलीवरी। 98-99 आपके सामने है। पाकिस्तान वाज, यू नो, हैड टू फेस द वर्स्ट सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद होगा जब हमने एटमी धमाके किए, ऑब्वियसली दे वांटेड टू पनिश अस, लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं उस वक्त फर्स्ट डे से फरवरी 97 से आई वाज ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, सम टाइम मेरी इंडस्ट्री भी थी। लेकिन जब वो हालत हुई तो फिर मुझे 6 नवंबर 1998 को ये जिम्मेदारी दी गई। रुपी हैड गॉन टू 69 रुपीज इन द मिड डे और क्लोज 67 होता, उस जमाने में हाईएस्ट था। और इसी नेशनल असेंबली में तकरीरें हो रही थी कि ये दिसंबर 98 में 100 रुपए का होगा, चाहे 14 तकरीरें पढ़े आप। तो बात ये कि वही पाकिस्तान है। हम अगर अल्लाह पे भरोसा करें
और अपनी पूरी एफर्ट करें। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं और कामयाबी मिलती है और मिली है। इसी तरह 20, 13, 14 में मैंने आपको स्टोरी सुना दी। तो बात यह थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह पे भरोसा करके एंड आई एम डूइंग माई आई डोंट बिलीव इन डूइंग वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली। आई बिलीव इन कवरिंग द एंटायर ईयर, फिस्कल ईयर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। मैनेज माजी में करके दिखाया है, मैनेज करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ठीक होगा अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान को ठीक हो सकता है, होना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो सियासत बाद में होती रहेगी। बहुत लोग कहते हैं जी आपने बड़ी गलत काम किया है, आप अगर ना ये यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता। ये बात सही है। द चॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट। रियासत और सियासत, should we care for our political capital, should we care for the country, should we care for 230 million people of Pakistan? That is the difference. ये हमने सोच समझ के किया, कोई इसमें कोई शक नहीं है। आपका ख्याल है ये महंगाई जो है ये 6 महीने की लाई हुई है? ये पौने 4 साल की इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस एंड बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। ये चीज़ें ना 6 महीने में आती हैं ना 6 महीने में जाती हैं। सो आवर फोकस इज दैट इस डैमेज, इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रोकें। वो अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। दूसरा ये तक हम इसको डिफॉल्ट से बचाएं, वो हम अल्लाह के फजल से कामयाब हो गए हैं। अभी हमने इसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ लेके जानी है। हमने इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, हमने रुपए को स्टेबल करना है, हमने फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड करना है, हमने जीडीपी ग्रोथ को वापस जो 2% ऑफ प्रोजेक्ट हो चुकी है पाकिस्तान की इनकमिंग बिकॉज ऑफ फ्लड ऑल्सो, वो एक नेशनल क्लैमिटी है, नो बडी कैन डू एनीथिंग। तो इन चीज़ों को हमने करना है। मेरी गुजारिश ये है कि आप भी अपना जो रोल है वो अपना वो अदा करें एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी आउट ऑफ इट अल्लाह के फजल करम से एंड विद अवर कंबाइंड एफर्ट्स आउट ऑफ दिस मैन मेड डिजास्टर। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स, आई हैव बीन बीइंग इंटरव्यूड ऑन यू फोन, क्योंकि मेरी ज़रा इंटरव्यू को ज़्यादा तकलीफ कुछ लोगों को होती थी। सो देयर वाज अ बैन ऑन मी। मेरे साथ तो उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। मुझे आपसे अफसोस है कि आप में से कोई नहीं बोला। ये इशफाक तोला सा मुझे जरूर रब्ता करते थे। यू शुड हैव रेज्ड द वॉइस। डू यू एक्सपेक्ट कि आई हैव नॉट फाइल्ड 20 ईयर टैक्स रिटर्न? व्हाट अ जोक। दिस कैन हैपन ओनली इन पाकिस्तान। 1981 to 2001, this is my case. I didn't file tax return. I never delayed my tax return by 20 minutes. I have been giving extension as this is my fourth term, 3-time finance minister, but I've never availed even that extension because I knew that I'm going to give extension in filing of return. तो आप मेरे साथ ये बात करते हैं तो that person has no issue, but please मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक अपना हर किस्म की फेजेस आती हैं, बट एवरीबॉडी मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, नेशनल ड्यूटीज और प्रोफेशनल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस, और ये समझ करके अल्लाह ताला को हम सब ने एक दिन जवाब देना है। तो मैं सिर्फ आपको रीअश्योर कर रहा हूँ कि कोई फिक्र की बात नहीं है। हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई ड्रामे होते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ना पहले 98, 99 में हुआ था, ना 20, 13, 14 में हुआ था। वी गॉट, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहगारों के हाथों फिक्स करवाया था। इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड। आई हैव फेथ। अगर फेथ ना होता तो मैं चौथी दफ़ा मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी। और बहुत लोग कहते हैं कि आप हर दफ़ा जब प्रॉब्लम होती है तो आप लेते हैं, जब ठीक होती है, स्काई होता है तो फिर आपकी टांगें खींच दी जाती है। मैं कहा यार मैं क्या करूँ, आई एम पाकिस्तानी, आई लिव इन पाकिस्तान, आई हैव टू फेस दिस बिकॉज दिस इज कल्चर है। तो मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप भी ज़रा मेहरबानी करें, आप अपने थोड़ा सा 10%, 15% टाइम कौम को भी दें, मुल्क को भी दें। यू कैन कम अप विद नंबर ऑफ आइडियाज। ये काउंसिल का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी। आई सी सो मैनी very intelligent, you are all intelligent. You would not have been chartered accountant if you were not intelligent, that I know. अपने आप को exclude करके कह रहा हूँ, but it's a very hard course. People take इंग्लैंड में 8 और 10 साल। मेरे साथ जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट 69 में था, वो मुझसे पहले थे, वो स्टिल स्टक थे। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हम सब पे कि हमें बेहतरीन इल्म दिया, हमें एक अच्छी लाइफ दी। वी आर बेटर देन करोड़ों लोगों से। 23 करोड़ में से यू मे बी मे बी 1 or 2% आप फॉलो करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी उसी तरह उतनी ज़्यादा है। बहरहाल आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस रन डाउन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब
दोस्त जो है वो ज़रूर अपने कीमती मशवरे, अच्छे मशवरे देंगे पाकिस्तान को भी और उसके हवाले से कि क्या अच्छाई हो सकती है, किधर हो सकती है। यू नेवर नो कि किसका अच्छा मशवरा जो विल क्लिक। सो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारा जो एक जिम्मेदारी है वो हमें कलेक्टिवली ज़रूर उसको निभाना भी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो आई वुड सिंसियरली request ke I'll come back to the main topic. I've been a little bit derailed, but I think there were current issues. I thought that I should share with these issues with you people, because you will spread it and people will come to know and there'll be clarity. So ladies and gentlemen, in this age of fast transformation, the accountancy profession is also undergoing a rapid change. To be successful as an accountant today, the traditional skills and competencies of professional accountants have to be complemented by ethics, integrity and recognition of responsibility towards public interest. मैं अभी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सब आपका मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ कर सकते हैं अपने लोगों की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की अपना प्रोग्रेस के लिए, वो हम सब की जिम्मेदारी है। Chartered accountants are also expected to work closely with the governments and particularly in Pakistan towards the formulation and implementation of sustainable economic and social policies. वो मैंने अर्ज़ की है कि आप मेहरबानी करके वो मुझे भेजें, हम इंशाअल्लाह उसको ना सिर्फ स्टडी करेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा उस पर ऊपर अमल भी करेंगे। Sustainability is an environmental and social driver that's now changing our day-to-day lives in almost every way imaginable. Businesses have to commit to sustainable and environmental friendly practices as climate change becomes more manifest. Ladies and gentlemen, all of you are very well aware of the damages caused by the recent floods in Pakistan. It was a natural catastrophe, and I have been talking in Washington with all the stakeholders. I used to have about 40 meeting हमारा जो delegation जाता था. This time we had record 58 meetings in 4 days. So these are multilateral, these are bilateral, mostly ministers. So we have been explaining there was a round table on Pakistan flood situation. That has been organized by United Kingdom government as well as the World Bank. और उसमें शायद आपने पढ़ा हो कि एक कमेटी बनी थी जो कि इस सारे काम को स्टेयर कर रही थी. It had UNDP, European Union, Asian Development Bank and World Bank. And Pakistan government obviously assisted क्योंकि floods तो पाकिस्तान में आए हैं. Let me share with you that the numbers are very heartbreaking. हमारा almost 1/3 of our land mass is underwater and affected by these floods. Our almost less than 2,000 people उनको जामे शहादत हो गई, उसमें लेडीज और बच्चे भी हैं. करीबन 2 मिलियन आज तो फिगर जो दिया NDM में 2 मिलियन से भी क्रॉस कर गया. 2 मिलियन हाउसेज हैव बीन आइदर डैमेज और वॉश्ड अवे. तो हमने नहीं, हमारा अपनी एस्टिमेट था बिफोर इवेंट इज अबाउट 25 to 30 बिलियन. On the day of this round table in World Bank in Washington, they were supposed to, this committee जो professionals की है, they were supposed to give the initial numbers of the losses and the needs Pakistan would have to deal with this catastrophe. उन्होंने losses जो गिनवाए हैं उस दिन, I was to conclude that meeting, I was co-chairing. तो उस पर ये था कि जो उन्होंने losses गिनवाए हैं, that is 32 point, very close to our estimate, $32.4 billion पाकिस्तान के losses जो हैं इस flood की वजह से. और minimum need जो है, this is a very initial preliminary estimate as per this renowned committee of the 4 members is $16.2 billion. So see, we have to work around this. It is a national duty to deal with the जो immediate response है वो तो गवर्नमेंट कर रही है. उसमें करीबन 50 बिलियन तो कैश डिसबर्समेंट हुई है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट वे इन थ्रू दिस इनकम सपोर्ट फंड. डाटा भी है, नादरा है, विमेन को मिलता है, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जहां ये सारी कैटास्ट्रोफी हुई उन लेडीज को, तो वो जितना है जाने से पहले कुछ शुरू में जब मैंने लिया तो विद इन फर्स्ट 2-3 डेज मुझे पता चला कि कुछ कंप्लेंट्स है. तो हेल्ड अ मीटिंग विद गवर्नर ऑन जूम मीटिंग.
Governor State Bank and the agent of the bank tha, I think it was a B Bank and all the other stakeholders. So उसका फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि करीबन 98% जो है वो डिस्बर्समेंट हो चुकी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ज़ाहिर है कि अगर किसी इस तकलीफ में है तो उनको अब चाहिए, अब महीने बाद देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। Almost 49 billion Prime Minister has announced through provinces and special disbursement, वो भी financed despite all this tight position and legacy of the past जो उनको मिली है, उसके बाद जो हमने वो भी everything is under control, but that is immediate response and meeting the needs of flood affectees. But in the long run, you have to deal with the reconstruction, rehabilitation. That's a real phase, and that has to be resilient infrastructure. खुदा ना खास्ता ये दोबारा आए तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि ये नहीं कि घर हो जाएं, जैसे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहा है उस इतनी। अब प्रॉब्लम ये है कि वी ओनली हमारी इमिशन जो है वो करीबन 0.6% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस, एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट 10 वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अल्लाह करे कि किसी के साथ ये ना हो जो हमारे साथ हो। हम ये नहीं चाहते कि जी 10 हैं तो 10 में हो, किसी में भी ना हो। अल्लाह पाकिस्तान को भी महफूज रखें, बट वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ। दिस वी हैव एक्सपीरियंस and such a huge losses to the national national जो मैटर है और जो एक नया चैलेंज बन गया है, जो इकोनॉमी का चैलेंज चल ही रहा था, ये एक I would say it has compounded the problems of the challenges of the current government, but inshallah, as I said, we are dealing with it. So let me assure you that the government again is dealing with is a top priority. I had multiple meetings with the multilaterals there, and government of France has offered to hold a donors conference in Paris sometime next month. Prime Minister साहब उसको खुद lead करेंगे, तो हम I mean we are not seeking or we are not asking or we are not, I don't want to use the word begging, but we are obviously everybody knows what has happened. Everybody knows हमारा कितना कसूर है. Everybody knows. So I think the gracious and the generous support would be welcome. Would be we will always remember कि जी हमारे ऊपर मुश्किल आई थी जो कि हमारी तो cause नहीं थी, लेकिन the world community rose to the occasion and helped Pakistan. So let's see. I'm very sure inshallah God willing इसमें UN Secretary General का बड़ा रोल होगा, वो भी करना चाहते थे. French President was very generous to offer this thing, so they will combine most likely hold this conference, and we are right now working on the detail next month. I would also request all participants to go through the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the underlying 17 Sustainable Development Goals. These are very important. And आप नेट पे मिल जाएंगे. पाकिस्तान frankly is lagging behind a lot. इसमें जो February 16 में जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा बना था, उस पे the progress has been very slow. We were supposed to meet these goals because this is a global responsibility of Pakistan, but good for us as well as a country. क्योंकि अगर होगा तो हम भी उससे बेनिफिट करेंगे, but it is a global challenge, and there is all the emphasis by all global institutions like United Nations, the Commonwealth, your multilateral donors, World Bank, IMF, etc. So I think आप भी देखें, अगर टाइम मिले देखें कि वो गोल जो 17 हैं उसको हमने कैसे हैंडल करना. Ladies and gentlemen, on the whole, I am confident that the fruitful discussions have taken place in the earlier sessions of this conference regarding the further needs in sustainability, reporting and technology, which will impact not only the accountancy profession but the business, trade and industry as a whole. I am sure the learning from this conference of today will help my fellow colleagues and friends and the participants to perform their jobs in a better and befitting manner. I was happy to see the feeling and the assessment here in the House, also from Lahore and Karachi. So I'm grateful that seemed satisfactory
अनलेस को तोला साहब ने को प्लान करके रिटॉर्क किया तो मुझे नहीं पता. One is I'm not suspecting he's a great friend and a great performer, and I think you are lucky to have a president like him, and I hope many more would come. मैं यहाँ अपने को पुराने colleagues भी देख रहा हूँ who have served in the council. So lastly, I would like to acknowledge the commendable contributions of Mr. Ishaq Tola, Mr. Muhammad Maqbool Saab, Mr. Muhammad Saifullah, and Mr. Hasnain Badami, and the entire management staff of ICAP, who have very successfully organized this conference. My compliments to you. Please don't let us wait for next 18 years to have the next conference. Try to make it 18 weeks if possible, but maximum 18 months. So with these words, and from the core of my heart, I'm most grateful for your patient listening and bearing me maybe ups and downs, but you're very gracious. Thank you so much, and God bless you all. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ऑल पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. इस्लामाबाद में उनकी जानिब से कहा गया है कि मईशत 6% की शरह से तरक्की कर रही थी नून लीग के दौर में. मज़ीद कहा कि 2030 में दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल हो जाता अगर पाकिस्तान उसी रफ्तार से तरक्की करता रहता. अभी आपको बराह रास्त चलेंगे कराची मलीर में, जहाँ इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी